राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम लक्ष्मण निषाद है। महाराज जी, मेरा एक सवाल था। या रामचरितमानस में या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी ये लिखा है क्या कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मछली पकड़ने का वरदान दिया है क्या? ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। नहीं सुने तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी केवट है सब लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मेरा नाम लेना, जय श्री राम बोलना और एक बार जाल डालना तालाब में, दूसरी बार मत डालना, ऐसा बोले थे। हमें भी यही सिखाया गया है कि राम का नाम। तो राम बोल के आप जाल डालते हो तो मछली फंसती है? हाँ, आता है, लेकिन लालच में जाल डबल डाल दिया तो फिर कम आता है, इसीलिए। तो किसी संत ने कहा होगा कि दिन में 1000 मछली मारते हो तो एक बार ही जाल, 100 बार जाल डालते हो तो एक बार ही जाल डाला करो, तो 100 हत्या नहीं लगेंगी, 2-4 ही लगेगी, पाप कम लगेगा। इस राम ने तो केवट को ये बोला है, केवट ने कहा प्रभु आपका चरणामृत दीजिए क्योंकि मैं अपने पितरों को पार लगाना चाहता हूँ। केवट ने तो राम को पार लगा के स्वयं भी अपना मन राम में लगा करके वो स्वयं भक्त हो गए बड़े। उन्होंने किसी जीव की हत्या नहीं की। हमें सब यही सिखाया गया है कि मछली पकड़ना, खाना और बेचना निषाद और केवट का काम है। हाँ, ये काम तो है, काम तो करते हैं केवट लोग, ये काम उनका है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि हम किसी जीव की हत्या क्यों करें। आपकी कथा सुन सुन के अपना हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ कि भगवान की कृपा से पकड़ना भी छोड़ दिए, खाना भी छोड़ दिया और बेचना भी छोड़ दिए। फिर कैसे गुजारा होता है? मिस्त्री काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो पहले मछली बेच के ज़्यादा कमाते थे क्या मिस्त्री से ज़्यादा कमा रहे हो? मछली में ज़्यादा कमाते थे। कितना? 2000, 2000, 5000 रोज का? हाँ। और अब? अभी वही 2-4 हजार हफ्ते का। रोज नहीं खाते? सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार शुक्रवार को, शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप भी सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में? हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है, बहुत अनगिनत मछलियों के कई प्रकार हैं। हो। अच्छा, तो बाजार में सबसे ज़्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती है और ज़्यादा बिकती है। तो कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो वाली भी मछली रहती है। तो 1000 किलो वाली कैसी होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, जब वो काटा मारती तो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है। फिर भी लोग उसको खाते हैं? फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं। तो वरदान नहीं दिया था। नहीं, हत्या नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे हो गए हैं, अब बढ़िया काम करके खूब पैसा कमाओ। देखो पैसा आप अब भी कमा रहे हो। पहले आप पैसा कमाते थे ना तो मछलियों के प्राण लेकर के पैसा कमाते थे। अब आप पैसा कमाते हो ना तो आपके द्वारा किसी की जान नहीं जाती। आप क्या एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन सैकड़ों मछली। अच्छा, मछलियों का भी तो अपना सुख होता होगा कि नहीं? मछलियों का भी अपना परिवार होता है कि नहीं? सबका रहता है। रहता है ना। उसके भी छोटे छोटे बच्चे मछली के पीछे पीछे चलते हैं। माँ आगे आगे चलती है और उसके बच्चे पीछे पीछे चलते। ये सही है कि गलत है ना? देखे हैं हमने। हाँ, हमने भी देखा है कि मछली आगे आगे चलती है, उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब वहाँ भी ममता है, प्रेम है, अपनापन है। जैसे हम लोगों को दर्द होता है, हम लोग बोल पाते हैं, बता पाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती, बता। इसलिए तो आपने देखा होगा जब मछली को पानी से निकालो ना, वो अपना छोटा सा मुँह ऐसे ऐसे खोलती है, फिर बंद करती है। वो क्या कहती है? उसकी आवाज़ होती तो वो कहती कि भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे मार रहा है? पेट भरना है तो तू दाल चावल सब्जी खा के पेट भर ले, क्यों तू मेरे परिवार से मुझे दूर कर रहा है? इसलिए बेटा बद्दुआएं किसी की नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आप अच्छे हो गए हैं, ठीक ठीक कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं उससे भगवान आपका पेट भरते रहेंगे सदा। रक्षक भगवान है। हम सब ने तो छोड़ दिया, बस हमारे पिताजी को ऐसा समझाते कि जीव की हत्या मत करो, लेकिन वो अब बोलते हैं कि अब मेरी उम्र बीत गई, अब 2-4 ज़्यादा दिन रहा नहीं तो अब क्यों छोड़ू, ऐसा बोलते। सबने छोड़ दिया। मरते समय अब छोड़ दो, अब सुधर जाओ। वो सुधर जाओगे सदगति होगी, वरना फिर नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है। कहाँ पिताजी? पिताजी नहीं आए, बाकी पूरी फैमिली आई है। पोथी पाठ भी बिठाए यहाँ पे। चलो भगवान आपको सुखी रखें। आपके पिताजी को कभी लाना, उनको समझाएंगे। हाँ, मेरे साथ में जो काम करता है उसका एक सवाल था। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? पर आया था। आए थे। तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब भगवान श्री माता सीता के स्वयंवर में रावण आया था। पहले के जमाने में क्या होता था, स्वयंवर के निमंत्रण तो जाते थे, पर चारों तरफ ढोल मुनादी दी जाती थी, सुनो सुनो सुनो, फलाने राजा की बेटी का फलानी तारीख को स्वयंवर है। ऐसी मुनादियाँ हुआ करती थी, अनाउंस हुआ करता था। और जनक जी के यहाँ से कोई गया ना होगा, उसके यहाँ रावण अपने से आया था। तो उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता, ऐसा बोल रहा है। ऐसा कहना है उसका। जब विभीषण लंका से आया, रावण ने लात मारी। हाँ। तो लात मारी तो विभीषण जी तुरंत लंका से राम के पास आए कि नहीं? उस समय तो सेतु नहीं बना था।
पर विभीषण आ गए कि नहीं? अच्छा, हनुमान जी भी गए, तब भी सेतु नहीं बना था। तो हनुमान जी तो राम के भक्त हैं। जब भक्त बिना सेतु के छलांग मार के जा सकता है तो क्या राम नहीं जा सकते थे? लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम जी बोले कि मैं मनुष्य का अवतार लेकर आया हूँ और मनुष्य समुद्र को छलांग मार के पार नहीं कर सकता। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की मर्यादा में बन के राम ने सेतु का निर्माण कराया, जो कि मर्यादा थी। राम तो भगवान थे। जब राम का भक्त हनुमान छलांग लगा के जा सकता था तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? बोलो ना, उनसे बोलना कि राम में शक्ति थी पर राम मनुष्य के अवतार में थे ना, इसलिए उन्होंने अपनी प्रभुता छिपाई और अपनी मनुष्यता प्रकट की। और मनुष्य तो सेतु से ही जाएगा। तो उसका एक और सवाल था, रामचरितमानस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राम भगवान है, सिर्फ राम है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है बोलते वो। आपको हम दिखा देंगे, कई जगह लिखा है। रामचरितमानस में ब्रह्मांड निकाया निर्मित रमाया रोम रोम प्रतिवेद कहें, ये लिखा। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये पूरी स्तुति पढ़िएगा, यहीं आ जाएगा कि भगवान है। लिखा है बेटा, भगवान राम भगवान ऐसा लिखा अच्छा है। ये बताओ, वो राम भगवान ना होते तो बिना सेतु, बिना खंबे का सेतु कोई इंसान बना सकता था? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ में जो काम करता है वो नहीं मानता, ऐसा लिखा ही नहीं है बोलते। मोबाइल में ऐसा छोटा मोटा वीडियो देख लेते हैं जो सनातन को तो बदनाम करने आप के लिए। ऐसा करना, वो सवाल मेरे को पूछते हैं, मैं दिन भर जय श्री राम करते रहता हूँ करके। आप ऐसा करना कि रामचरितमानस लेके जाना, यहाँ 150 रुपया की मिल जाएगी, गीता प्रेस वाली, अर्थ वाली। वो ले जाना, आप पढ़ना, और उसमें जहाँ जहाँ भगवान आया है राम के लिए, राम कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान है, कई जगह प्रमाण है। आप ले जाना रामचरितमानस, पढ़ना, मिल जाएगा।